हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनटचेबल, जिसके लेखक है मुल्क राज आनंद, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1905 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था और उनकी डेथ 28 सितंबर 2004 में पुणे में हुई थी। वे एक इंडियन राइटर थे जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड तथा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो टॉपिक है इसको पब्लिश करवाया गया था 1935 ईस्वी में और इसका थीम रखा गया है इनजस्टिस, ह्यूमिलिएशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग हेडिंग जो है अनटचेबल उसके बारे में जानते हैं। अनटचेबल जो एक छूत अछूत, ठीक है, मतलब हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दलित या फिर निम्न जाति का माना जाता है, वो अगर यदि कोई उच्च जाति के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्तु को छू ले, जैसे या फिर उस व्यक्ति को छू ले, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि कोई कुआं है, कुआं का पानी कोई दलित व्यक्ति क्या हो सकता है, उसको छू नहीं सकता है, मतलब वहाँ जो बाल्टी है उस बाल्टी से वो पानी नहीं उठा सकता। अगर यदि वह उसमें उस बाल्टी से पानी उठा लेगा तो वह कुआं का पानी क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो टॉपिक है वो उस वक्त के दौरान लिखा गया 1935 में के आसपास, जब हमारे देश में ये कास्ट सिस्टम चल रहा था कि उच्च जाति के लोग हमेशा निम्न जाति के लोगों को दबाते थे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो निम्न जाति के लोग हैं वह उच्च जाति के कार्यों में बिल्कुल भी भागीदारी नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते हैं। नीचे जाति के लोगों को हमेशा दब के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में अनटचेबल जो है, इसमें जो राइटर हैं वो बताते हैं कि बाखा नाम का एक व्यक्ति रहता है जो एक दलित रहता है। ये दलित रहता है किस कारण से, क्योंकि ये स्वीपिंग का काम करता है, स्वीपर रहता है। ये दूसरे लोगों के घरों की शौचालय को साफ किया करता है, लेटरिन को साफ किया करता है। जिस वजह से इस टॉपिक में बताया गया है कि एक दिन उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती है, इसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले इसके हम लोग मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है बाखा, जो एक स्वीपर रहता है। सेकंड कैरेक्टर है लाखा, बाखा के फादर हैं। थर्ड कैरेक्टर है राखा, जो कि बाखा का ब्रदर है। उसके बाद वाले कैरेक्टर है सोहनी, जो कि बाखा की बहन है। और चरत सिंह, जो एक एथलीट्स हैं। और पंडित कालीनाथ, जो एक पंडित हैं, पुजारी हैं। और उसके बाद छोटा रामचरण, ये दोनों बाखा के दोस्त हैं। हचनसन एक अंग्रेज व्यक्ति है और उसकी पत्नी है मेरी। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं। सुबह का समय था, बाखा सो रहा था। इतने में उसके पापा आते हैं और धमकाते हुए बाखा से कहते हैं कि उठ जा बाखा, सुबह हो गया और जा जाकर शौचालय साफ कर। ठीक है, जा जाकर टॉयलेट साफ कर। ठीक है, तो जो बर्ताव था लाखा का अपने पापा के, अपने बेटे के प्रति, बाखा के प्रति, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मतलब वो थोड़ा धमकाते ही रहते थे, क्योंकि लाखा जो था वो आसपास के जो स्वीपर्स थे उन सभी का हेड था और इन्हें जिंदगी का तजुर्बा था। लेकिन ये थोड़े आलसी किस्म के व्यक्ति थे, ये काम करना नहीं चाहते थे। ये बस चाहते थे कि बाखा काम करे और ये बस बैठे बैठे खाए। ठीक है, तो जिस वजह से बाखा अपने पिताजी लाखा के साथ, दोनों का संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब क्या करता है, बाखा चला जाता है किसके घर, चरत सिंह, जो एक अपर कास्ट का व्यक्ति था, उसके घर जाकर वह टॉयलेट साफ करता है अच्छे तरीके से। जिस वजह से जो चरत सिंह है वह खुश हो जाता है इसके काम को देखकर और वो कहता है कि बाद में आना, मैं तुम्हें एक हॉकी का न्यू स्टिक तोहफे में दूंगा। ठीक है, तो ये इसके बाद सुन लेता है और वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो काम को वहाँ से फिनिश करके घर आ जाता है। घर आने के बाद वह पानी, बहुत ज़्यादा प्यासा होता है, जिस वजह से वो घर में पानी खोजता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है क्योंकि घर में पानी होता ही नहीं है। तो उसकी बहन जो होती है सोहनी, वह पास के एक कुएं में चली जाती है और पानी का वेट करती है। पानी का वेट करने का मतलब है कि ये लोग दलित थे, अछूत थे, ये लोग कुआं से पानी नहीं खींच सकते थे। अगर ये लोग पानी खींचने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करते तो कुआं का पानी क्या हो जाता, अपवित्र हो जाता। इसलिए इन्हें कुआं से पानी खींचना मना था। किसके द्वारा, अपर कास्ट के लोगों के द्वारा। इसलिए वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। इतने में क्या होता है कि इसकी एक पड़ोसन होती है जो थोड़ी ईर्ष्यालु किस्म की महिला होती है, जिसका मतलब बहस हो जाता है किसके साथ, सोहनी और पड़ोसन के साथ, उसकी पड़ोसी जो औरत रहती है उसके साथ। तो इतने में क्या होता है कि पंडित कालीनाथ वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वह जब सोहनी को देखते हैं तो उनके ब्यूटी को देखकर ये अट्रैक्ट हो जाते हैं
और ये कालीनाथ जो है पंडित, वो सोहनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें पानी दिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त यह है कि कल तुम्हें मंदिर में आकर मंदिर की शौचालय की सफाई करनी होगी। तो सोहनी मान जाती है, ठीक है, और पानी लेकर वो घर आ जाती है। घर आकर उसका जो भाई है बाखा, वो पानी पीता है और वो काम पर चला जाता है। अब वह क्या करता है कि स्वीपिंग का काम करता है, मतलब गलियों में झाड़ू लगाता है। इसी दौरान क्या होता है कि एक उच्च कास्ट के व्यक्ति से बाखा का टक्कर हो जाता है, और जिस वजह से वह उच्च कास्ट का व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है। वह कहता है कि मैं तुम जैसे छोटे लोग दलित लोगों से टकरा गया, जिस वजह से अब मैं अछूत हो गया हूँ, अब मैं अपवित्र हो गया हूँ, अब मुझे नहाना पड़ेगा और पूजा वूजा करनी पड़ेगी, तभी मैं क्या होऊंगा, फिर से पवित्र होऊंगा। इस बात से वह बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और बाखा को एक झाप मार देता है। बाखा थोड़ा घबरा जाता है और वह थोड़ा रोआंसा सा हो जाता है, और जो उच्च कास्ट का व्यक्ति होता है वह बार बार उसे डांटे जा रहा था, और आसपास में थोड़ा भीड़ भी जमा हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि वहाँ से एक मुस्लिम व्यक्ति गुजर रहा होता है बग्घी से, तो वो उतरता है और इन दोनों के बीच का जो झगड़ा है उसको वो समाप्त करवा देता है। किस उद्देश्य से? एक मानवता के उद्देश्य से। क्योंकि वो जो मुस्लिम व्यक्ति होता है उसे इन छुआछूत ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं होता है, बस वो मानवता के नाते बाका को उस लड़ाई से वो बचा लेता है। अब बाका क्या होता है, अपना घर की ओर वापस आता है, तो रास्ते में देखता है कि मंदिर के आसपास थोड़ा भीड़ है। चूंकि दलित होने के नाते इन्हें मंदिर घुसने का अनुमति नहीं था और ना ही मंदिर की ओर झांकने का परमिशन था। फिर भी वह भीड़ होने की वजह से झांक कर देखता है, तो उसे दिखाई देता है कि उसकी जो बहन है सोहनी, वह रोते हुए उसकी ओर आ रही है। और अफवाह के रूप में यह सुनने को मिल रहा था कि पंडित कालीनाथ है, वो कह रहे थे कि इस अछूत ने, मतलब सोहनी ने मुझे छू लिया, अब मैं अपवित्र हो गया हूँ, अब मुझे नहा धोवा कर पूजा कर कर खुद को पवित्र करना होगा। लेकिन सोहनी आकर अपने भाई से बताती है कि मैं तो शौचालय की सफाई कर रही थी, मंदिर का शौचालय की सफाई कर रही थी। उस वक्त जो पंडित कालीनाथ है उन्होंने मुझे सेक्सुअली हरासमेंट करने की कोशिश की, मुझे टच करने की कोशिश की, और इसके विरोध में मैंने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने मुझे इस तरीके से ब्लेम कर दिया। ठीक है, यह बात सुनकर जो बाखा है वह गुस्सा जाता है और कुछ कालीनाथ की ओर वह बढ़ने लगता है। तो उसकी बहन जो है सोहनी, वह फिर से मना करती है और कहती है कि वे लोग बड़े लोग हैं, ऊपर कास्ट के लोग हैं, और हम लोग दलित लोग हैं, हमारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए बेहतरीन नहीं होगा कि हम लोगों को चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं, घर आते हैं, और घर आकर जो सोहनी है उसको वह घर पर छोड़ देता है, और जो बाखा है वह शहर चला जाता है खाना मांगने के लिए। ठीक है, तब जब वह करीबन 2 4 5 घंटा तक मूव करता है, घूमता फिरता है, लेकिन उसे खाना नहीं मिलता है, तो दोपहर का वह बेसुध सा होकर एक अपर कास्ट लोग जो होते हैं उसके घर के बाहर वह बेसुध सा पड़ा रहता है। इतने में वहाँ की मालकिन बाहर निकलती है और बाखा को गाली गलौज करने लगती है कि इतने सारे घरों में क्या मेरा ही घर तुम्हें मिला था जो तुम मेरे घर के बाहर पड़े हुए हो, और उसे भला बुरा सुनाती है। इतने में क्या होता है कि वहाँ एक साधु आता है और भिक्षा लेने के लिए, तो वो जो औरत है उस साधु को भिक्षा दे देती है, लेकिन बाका को खाने को कुछ भी नहीं देती है। थोड़े वक्त बीत जाने के बाद यह बात तय होता है, और वह मालकिन जो होती है ऊपर कास्ट वाली, वह बाघा से कहती है कि यदि तुम मेरे आसपास की जो नालियां हैं, शौचालय है, इसकी सफाई कर दोगे तो मैं तुम्हें बदले में खाना दूंगा। इस बात पर बाघा राजी हो जाता है और वो स्वीपिंग का काम स्टार्ट कर देता है। इतने में क्या होता है कि वह जो मालकिन होती है उसका एक बच्चा आता है, उसे बहुत जोरों की पोटी लगी हुई रहती है। तो वो औरत कहती है कि जा जाकर बाखा सफाई कर रहा है वहीं पर जाकर पोटी कर दे, बाखा उसे भी साफ कर देगा। जब वह इस हरकत को देखता है तो वह बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और वो गुस्से से उस झाड़ू को वहीं फेंक देता है और वह घर वापस आ जाता है। अब जब वो घर वापस आता है और अपने पापा को सारी घटनाओं के बारे में बताता है कि हम दलितों के साथ किस तरीके से बर्ताव होता है, इस पर उसके पापा उसे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बचपन में तुम्हारा तबीयत एक बार बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, उस वक्त एक अपर कास्ट के डॉक्टर ने ही तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें अपर कास्ट की सम्मान करना चाहिए। क्योंकि इसके पापा जो थे उन्हें ज़िंदगी का अनुभव था, इसलिए यह अपर अपर कास्ट के लोगों से उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन बाखा जो था वो एक यंग एज का लड़का था जिसे ज़िंदगी की ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, इसलिए बात बात पर यह उन लोगों से उलझ जाता था।
अब ये बहुत ही ज़्यादा उदास था। इतने में क्या होता है कि बाका का जो भाई राखा होता है वो कुछ खाना लेकर आता है। ठीक है, तो सभी लोग खाना खाते हैं लेकिन बाका गुस्से से खाना नहीं खाता है। वो अपने आप को कोसता है कि हमारा ज़िंदगी कितना ख़राब है। इतने में उसे याद आता है कि आज उसके जो दोस्त है उसकी बहन की शादी है और उसे वहाँ जाना है। और वो तैयार होकर वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद भी यह उदास रहता है। तो इतने में इसके जो दोस्त होते हैं, एक क्या नाम है, दोस्त का नाम है छोटा और रामचरण, वो दोनों आकर उससे पूछते हैं कि बात क्या है जिस वजह से तुम नाराज हो। इस पर जो है बाका बताता है कि मेरे साथ आज दिन भर में ऐसा ऐसा घटना हो गया। तो इस पर छोटे और जो रामचरण होते हैं वो कहते हैं कि हमें इन सभी चीज़ों का बदला लेना चाहिए। किससे? कालीनाथ जो पंडित है उससे बदला लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर बाका सोचता है कि ये लोग तो बड़े लोग हैं, कालीनाथ जो है वे लोग अपर कास्ट के लोग हैं, सभी लोग उन लोगों के साथ खड़े होंगे, लेकिन हम दलितों के साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। आज अगर यदि हम लोग लड़ाई करते हैं तो कल दिन हमारे परिवार पर प्रॉब्लम आ सकती है। लोग हम पर आ, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम निम्न निम्न कास्ट के लोग हैं और हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। यह सोचकर बाका क्या होता है, चुपचाप हो जाता है, शांत हो जाता है। और फिर उसे याद आता है पार्टी के बाद कि मुझे तो चरत सिंह ने एथलीट्स जो एथलीट रहता है उसने मुझे एक नए हॉकी का डंडा देने का प्रॉमिस किया है, तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो उसके पास चला जाता है तो देखता है कि चरत सिंह जो है बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ बाका को अपने घर के अंदर ले जाता है, सभी सामानें दिखाता है, सभी सामानों को छूने की परमिशन देता है, मतलब एज ए फैमिली मेम्बर तरीके से ट्रीट करता है। ये सब देखकर बाका बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पिछले सारे घटनाओं को भूल जाता है इसके सम्मान पाकर। तो बस उसे यह पता चलता है कि सभी अपर कास्ट के जो लोग होते हैं खराब नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे कि चरत सिंह। फिर वो नया हॉकी के स्टिक लेकर वहाँ से खेल के मैदान की ओर चला जाता है। खेल स्टार्ट होता है तो एक पार्टी जो होता है अपर कास्ट वालों का होता है और चरत सिंह इधर लोअर कास्ट वाले पे होता है। तो सॉरी, बाका जो होता है वो लोअर कास्ट वाले से होता है। तो बाका क्या करता है कि गोल पे गोल मारे जा रहा था, जिस वजह से अपर कास्ट वाले जो खिलाड़ी होते हैं वे नाराज हो जाते हैं और लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। इतने में क्या होता है कि एक खिलाड़ी का जो भाई है उसको चोट आ जाता है, तो सभी खिलाड़ी भाग जाते हैं। इस पर क्या करता है बाका, उस बच्चे को लेकर उसकी माँ के पास चला जाता है। लेकिन उसकी माँ जब देखती है कि बाका ने उस बच्चे को पकड़ कर लाया है तो वो पूरा गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि तुम एक अछूत होने के नाते, दलित होने के नाते मेरे बेटे को कैसे टच की, सॉरी कैसे टच किया। अब यहाँ पर देखिए कि उस औरत को इस चीज़ का फिक्र नहीं है कि उसका जो बच्चा है उसे वो बचाने के लिए ये सब किया, इस पर उसे ध्यान नहीं है, बल्कि उसे किस पर ध्यान है कि एक अछूत ने मेरे बच्चे को कैसे छू लिया, और उसे गाली गलौज करने लगते हैं। इस पर क्या होता है कि बाखा जो है चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उधर उसके पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पूरा दोपहर तुम कहाँ था, तुम्हें काम धंधा कुछ तो है नहीं, तुम दोपहर दिन भर खेलते रहो, घूमते रहो। और गुस्से से क्या करते हैं, बाका को बहुत डांटते हैं और घर से निकाल देते हैं और कहते हैं दोबारा मुड़कर इधर मत आना। बाका नाराज हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है और जाते जाते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतने में क्या होता है कि हचनसन नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति, गोरा व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा होता है, जो कि क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला होता है। वह बाका की हालत को देखकर समझ जाता है कि यह परेशान है और वह कहता है कि तुम मेरे चर्च चलो, वहाँ जाकर साफ सफाई का काम करना और आराम से खाना पीना खाकर रहना, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन धर्म में ऐसा ऊंच नीच जातिवाद का भेदभाव नहीं है। इस पर वह राजी हो जाता है और चर्च की ओर जाने लगता है। इतने में क्या होता है कि जो वो गोरे की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है मेरी, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है, नाराज हो जाती है। वो कहती है अपने पति से कि दिन भर में तुम्हें तो कोई मिलता नहीं, जो चलते फिरते एरू गेरू मिलता है तुम उसे उठाकर लेते लाते हो। तो इस तरीके का अपना बेइज्जती सुनता हुआ देखकर जो बाका होता है वो वहाँ से भी भाग जाता है। अब वो चला जाता है स्टेशन की ओर। तो उसे दिखाई देता है कि एक बड़ा सा क्राउड जो है दौड़ता हुआ एक दिशा की ओर जा रहा है। तो ये भी उसी दिशा की ओर चला जाता है। तो इसे पता चलता है बाका को कि महात्मा गांधी जी आने वाले हैं और उनका आज स्पीच का प्रोग्राम है। यह भी वहाँ रुक जाता है। महात्मा गांधी जी आते हैं, उनका स्पीच स्टार्ट होता है और उनका स्पीच का मुख्य टॉपिक होता है जातिवाद, दलितों पर अत्याचार, लोगों के साथ भेदभाव, इन सभी चीज़ों पर
डिस्कशन होता है। महात्मा गांधी जी का कहना होता है कि हमारे देश में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जिनको दबाया जाता है, उन पर ये सब करना ठीक नहीं है। लोगों के साथ समानता को बरकरार रखना चाहिए, सभी को समान इज्जत मिलना चाहिए। और इस तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में वो डिस्कशन करते हैं, अपने स्पीच में देते हैं। ये सारी बातें सुनकर बाघा जो होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है महात्मा गांधी जी के बातों से। फिर महात्मा गांधी जी चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक लॉयर जो होता है, एक वकील जो होता है, वह महात्मा गांधी जी की बातों का आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है कि उन्होंने जो बातें कही वह सिर्फ हवा में कही है, ये वास्तविक धरातल पर होना संभव नहीं है। लेकिन वहीं पर एक कवि होते हैं, एक पोएट होते हैं, वह महात्मा गांधी जी के पक्ष में कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का कहना बिल्कुल ही सही है, आने वाले वक्त में ऐसा होना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ वो जो कवि हैं वो बताते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसी मशीन लाई जाएगी या फिर लाई जा रही है, फ्लश मशीन, मतलब टॉयलेट वाला, जिसमें उस फ्लश में क्या होगा कि अब लोगों को स्पेशल आदमी रखकर मतलब जो टॉयलेट है साफ़ करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वो जो फ्लश है उसको चला देने से ऑटोमेटिक वह टॉयलेट साफ़ हो जाएगी। और इस तरीके से जो ये जो भेदभाव उच्च जाति निम्न जाति को इस टॉयलेट सफाई से संबंधित भेदभाव किया जाता है, वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं। और ये सारी बातें सुनकर जो है बाका अपने घर की ओर चल जाता है, ताकि वह जाकर अपने पापा लाखा को सारी बातें साझा कर सके। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू।